फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शोभित गुप्ता है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ न्यू दिल्ली में। मैं आपको इस वीडियो में एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दूंगा रिगार्डिंग ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर। एक ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर क्या है, किसको कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए, ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर की क्या कॉस्ट है, ब्रेस्ट रिडक्शन के प्रोसीजर्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी सारे का सारा पेशेंट्स, हमारे जो ओरिजिनल पेशेंट क्लाइंट्स हैं, उनकी एक्चुअल फोटोग्राफ्स को असेस करवा के कि हम ऐसा ऐसे ब्रेस्ट को ऐसा ऐसा रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं और ऐसे रिजल्ट आने पे आपका जो सेल्फ इस्टीम है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कितना ज़्यादा हाई हो जाता है। कि सबसे पहले मैं बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट रिडक्शन एक बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं आता है, क्योंकि ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर एक फंक्शनल प्रोसीजर है। मतलब ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर्स में आपको फंक्शनल प्रॉब्लम्स का समाधान मिलता है। जैसे किसी किसी को बहुत ज़्यादा बैक केक होता है, बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन होता है, बहुत ज़्यादा सर्वाइकल पेन होता है। क्योंकि ऑफ कोर्स आप सोचिए, अगर आपका 3-4 केजीज का ब्रेस्ट अगर आपके फॉरवर्ड वाले उसमें एंटी ग्रेविटी आपको खींचता रहे, तो ऑब्वियसली आपकी स्पाइन में, आपके सर्वाइकल पे थोड़ा बहुत इशू तो आएगा ही आएगा। जो आप ब्रास पहनते हैं उससे क्या होता है कि जो वो आपके स्ट्रैप्स होते हैं तो वो यहाँ पे बिल्कुल गड्ढे पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मतलब डिस्कम्फर्ट होता है। और जो आपके कपड़े हैं, कपड़े भी आपके अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि आपकी ओवरऑल अगर स्लिम है और अगर ब्रेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हैवी है, ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेजियस मतलब वाला प्रोसीजर होगा, जिससे आपका सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा ऊपर आएगी। जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट फोटोग्राफ है, तो अगर फर्स्ट फोटोग्राफ में अगर आप इनकी ब्रेस्ट अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो इनका सबसे पहले तो साइज़ कितना ज़्यादा है। मतलब इनका देखिए, जो मतलब इंफ्रा मैमरी लाइन है, मतलब जो आपका एक जो लाइन जो इतना मतलब जो आपका ब्रेस्ट के नीचे वाली लाइन है, तो उससे ऑलमोस्ट 3 to 4 सेंटीमीटर नीचे इनका निप्पल एरियोला आ गया है। तो अगर इतना नीचे निप्पल एरियोला आता है तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो पूरा जो आपके जो मतलब ब्रेस्ट के 4 डायगनल्स होते हैं, उसमें जो आपका क्लीवेज मतलब वाला डायगनल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और जो ऊपर से पूरी फ्लैटनेस आ जाती है। और जब ऊपर से पूरी फ्लैटनेस आती है और जो इस वाले ब्रेस्ट के लोड से इतना ज़्यादा नीचे आपका पूरा सर्वाइकल और शोल्डर के ऊपर प्रेशर आता है और आपका जो मतलब प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम वाइज पैटर्न एक्सिशन बोलते हैं, इसमें हम जो नीचे वाली स्किन है, जो निप्पल से लेकर इंफ्रा मेमोरी लाइन वाली स्किन है, उस पूरी स्किन को हम लोग हटा देते हैं और ब्रेस्ट को जो इतना ऊपर लिफ्ट कर देते हैं। तो जब भी हम लोग ब्रेस्ट को हम लोग मतलब लिफ्ट करते हैं तो साथ साथ ब्रेस्ट का साइज भी रिड्यूस होता है, क्योंकि ब्रेस्ट का जो जो रिडक्शन वाला प्रोसीजर है उसमें सिर्फ ब्रेस्ट रिडक्शन नहीं है, उसमें ब्रेस्ट लिफ्ट भी है। तो ब्रेस्ट लिफ्ट प्लस ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर ऑलवेज एक साथ होता है। हमेशा हमारा निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ऊपर लिफ्टेड हो जाएगा और जो आपका साइज है, साइज आपका छोटा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि कितना साइज छोटा होगा, कि सर हमारा 38 है, हमारा 42 है और हमको 32 करना है। तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है दैट इज कम्प्लीटली कस्टमाइज। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका 42 है तो मैं हमेशा 32 करूँगा, नहीं। अगर आप चाहते हो कि 36 तो हम 36 करेंगे, आप चाहते हो 38 तो हम 38 करेंगे। तो वो सब हमारे ऊपर है कि हम कितना ब्रेस्ट निकालना चाहते हैं। तो आप जब भी हमारे पास जब भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराने आते हो तो हम सबसे पहले आपकी बॉडी एनालाइज करते हैं कि हम ऊपर से नीचे तक कि आपके जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उस पर क्या अच्छा लगेगा, कितना साइज ऑफ मतलब ब्रेस्ट है वो आपकी बॉडी को सूट करेगी। फिर अब मैं सेकंड मतलब दिखाना चाहता हूँ। अब जैसे इनका अगर आप मतलब ब्रेस्ट देखोगे तो बहुत ज़्यादा ड्रूपी भी है और बहुत ज़्यादा साइड में साइज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो अपने कपड़े पहनती थी तो वो बिल्कुल साइड से बिल्कुल ही अलग को दिखता था, तो वो बिल्कुल इनको अच्छा नहीं लगता था। और मतलब आफ्टर द प्रोसीजर सी कितना मतलब ड्रास्टिक एडवांटेज है, कितना ड्रास्टिक फ़र्क है। एकदम से जो जो निप्पल एरियोला है वो मतलब ऊपर जो है लिफ्ट हो गया है। इसके अलावा जो आपका मतलब क्लीवेज है, क्लीवेज अच्छी हो गई है। जो आपके ना साइज़ है, साइज़ ख़त्म हो गए, कपड़े बिल्कुल नॉर्मली आएंगे। जो अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 किलो मतलब कि जो एक सिंगल ब्रेस्ट है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है। फिर अब मैं इसका जो
जिस चीज़ से जो ज़्यादातर मरीज़ जो बहुत ज़्यादा अफ्रेड है, जो बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो है कि स्कार। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो इससे पहले वाली फ़ोटोग्राफ्स हमने दिखाई थी, तो उसमें जो है, जो आपका स्कार दिख रहा है, देखिएगा। तो अगर आप ज़ूम करके आप देखेंगे, तो इसमें एक स्कार विज़िबल है। हमेशा जभी भी ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर होता है, तो वो स्कार फ्री नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ब्रेस्ट मतलब उसमें जो है स्कार आपके उसमें कंप्लीटली वैनिश हो जाए, नहीं हो सकता। एक फेंट सी एक लाइन तो हमेशा दिखाई देती है, जो निपल से लेकर इंफ्रामेमरी लाइन तक होती है, जो बिल्कुल फेंट होती है। हम आपको ऑइंटमेंट्स, कुछ लोशंस, कुछ क्रीम्स, कुछ मसाजेस, सब कुछ बताते हैं जिससे वो फेंट हो जाए, लेकिन वो हमेशा से एक लाइन तो ना दिखाई देती ही देती है। तो अगर आप इसको लाइन को आप एक्सेप्ट करते हैं और साइज़ आप कम कर सकते हैं, मतलब कराना चाहते हैं, तो आप ब्रेस्ट रिडक्शन करा सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी स्कार नहीं चाहिए, तो ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर आप नहीं करा सकते, क्योंकि स्कार तो आएगा ही। कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि ना ब्रेस्ट रिडक्शन में हम लोग लिपोसक्शन करते हैं। देखिए, लिपोसक्शन से ना मतलब क्या होता है, अब आप मतलब खुद इमेजिन करो, अगर आपकी ब्रेस्ट है और अगर आपने इसमें अगर हम लोगों ने लिपोसक्शन करा, तो वो और ज़्यादा ड्रूपी हो जाएगी, क्योंकि जो फैट होता है वो ब्रेस्ट को लिफ्ट करके रखता है, ब्रेस्ट का सपोर्ट स्ट्रक्चर है। तो अगर हम लोग फैट कम कर देंगे, तो वो ब्रेस्ट और ज़्यादा ड्रूपी हो जाएगी, तो अच्छी नहीं लगती है। तो ना ब्रेस्ट लिपोसक्शन हमेशा साइड के लिए होती है, जो ब्रेस्ट का साइड वाले टायर्स होते हैं, जिनको बेसिकली ब्रा रोल्स मतलब कहा जाता है, तो उस एरिया में हम लोग लिपोसक्शन कर सकते हैं। पर जो ब्रेस्ट एरिया है, उसमें लिपोसक्शन नहीं, उसमें ब्रेस्ट रिडक्शन इज़ द वेरी मतलब अच्छा वाला प्रोसीजर। इसके बाद जब भी हम लोग ब्रेस्ट रिडक्शन करते हैं, अगर आप हमने जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो क्यों इतने अच्छे हैं, मतलब ब्रेस्ट जो हम लोग इतने मतलब कितने सारे डॉक्टर्स हैं जो लोग ब्रेस्ट रिडक्शन करते हैं, लेकिन ब्रेस्ट रिडक्शन का जो हमारे रिजल्ट है, इट इज़ वेरी नेचुरल। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं, जिसके साथ साथ हम मिक्स एंड मैच लिपोसक्शन करते हैं, साथ साथ ब्रेस्ट रिडक्शन करते हैं, जिसमें हम लोग साइड वाले एरिया का हम लोग लिपोसक्शन करते हैं और हम लोग ब्रेस्ट का हम लोग ब्रेस्ट रिडक्शन करते हैं। ब्रेस्ट रिडक्शन की बहुत ज़्यादा टेक्निक्स है, अब मैं साइंटिफिक टर्म में ना नहीं जाऊँगा। इसमें एक होता है कि बिल्कुल नीचे वाला स्कार आता है, एक होता है कि थोड़ा सा लंबा स्कार आता है। अब वो सब टेक्निकलिटीज़ हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा ब्रेस्ट रिडक्शन चाहिए। अब मैं आपको इसके अलावा एक थर्ड दिखाता हूँ, विच इज़ रियली ह्यूज ब्रेस्ट। अब कुछ लोग इसमें मतलब कहते हैं कि आप इस मतलब ब्रेस्ट को ना चॉप अप मतलब कर दो, और जो मतलब ब्रेस्ट का जो निप्पल एरियोला है उसको ऊपर की तरफ चिपका दो। तो वो सब प्रोसीजर्स हो गए मतलब पुराने। अब जो कोई भी वो इतने ज़्यादा मतलब कॉमनली डन नहीं होते प्रोसीजर्स। अब जो है ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज इतनी एडवांस्ड हो गई हैं, टेक्निक्स इतनी अच्छी हो गई हैं, क्वालिटी ऑफ सर्जरी इतनी अच्छी हो गई है कि इससे हम इतना जो है रिज़ल्ट आराम से हम दे सकते हैं, जिससे आपका जो मतलब रिज़ल्ट है, इट इज़ वेरी गुड, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिकम्स वेरी हाई। अब मैं इसमें जो अलग है कि किसको ब्रेस्ट रिडक्शन नहीं कराना चाहिए। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं है और अगर आपको आगे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, तो आपको उस टाइम तक रुकना चाहिए। उसका फर्स्ट रीज़न है कि आफ्टर ब्रेस्ट रिडक्शन मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ब्रेस्ट थोड़ी सी हटाएंगे, तो ऑब्वियसली मिल्क में प्रोडक्शन में कम होगा। सेकेंडली जो उसमें है कि आफ्टर जब आपका डिलीवरी होगी, तो उसमें भी आपका जो दोबारा ड्रूपीनेस आएगी। तो एक बार हमने सपोजिंग ब्रेस्ट रिडक्शन किया और फिर आपका दोबारा ड्रूपी हो गया, तो फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए आप सिंगल टाइम कराओ जब आपकी फैमिली कंप्लीट है, जब आपने अपने हर चीज़ आपका फाइनल हो चुका, फिर आप अपना ब्रेस्ट रिडक्शन कराओ, तो उसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज आप अवेल कर सकते हो। आफ्टर ब्रेस्ट रिडक्शन जो आपका निप्पल एरियोला है, वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। ऐसा नहीं कि निप्पल एरियोला में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। साइज़ छोटा हो जाता है, जैसे जो आपका एरियोला है, जैसे अगर आप इसमें हम ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी हम नहीं दिखा सकते हैं, तो जैसे अगर इनका निप्पल एरियोला इतना ह्यूज है, तो फिर उसके बाद छोटा हो जाता है, क्योंकि हम बिल्कुल कुकी कटर से बिल्कुल नॉर्मल ही एरियोला आपको देते हैं, तो वो एरियोला भी छोटा हो जाता है और वो नॉर्मल रहता है। उसके सेंसेशंस, उसका जो मतलब फील, उसका सिमुलेशन, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो मतलब ब्रेस्ट रिडक्शन के अब अगला क्वेश्चन है कॉस्ट। ब्रेस्ट रिडक्शन कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से स्टार्ट हो जाती है अगर बहुत छोटी ब्रेस्ट है, और अराउंड 1,50,000 1,75,000 तक भी वैरी कर सकती है अगर ब्रेस्ट साइज बहुत ज़्यादा है। अब है कि ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर कितने दिन का प्रोसीजर है, कि क्या क्या इसका रिकवरी टाइमिंग्स है। देखिए, ब्रेस्ट रिडक्शन 1 डे प्रोसीजर है। आप मॉर्निंग में आते हैं, आप इवनिंग में आप अपने घर चले जाते हैं। जब आप अपने घर जाते हैं, उसके बाद एक आपकी ना ड्रेसिंग होती है, एक छोटी सी इधर उधर ड्रेसिंग होती है, जो आपको अराउंड 3 to 4 डेज तक रिटेन करनी है। उसके बाद से फिर ड्रेसिंग और छोटी हो जाती है, स्टिचेस वगैरह ज़्यादातर एब्जॉर्बेबल होते हैं, जो अपने आप सारे के सारे स्टिचेस घुल जाते हैं।
इसके अलावा जो इसका रिकवरी टाइम है अबाउट मतलब 15 टू 20 डेज़ में आप ऑलमोस्ट रिकवर हो जाते हो। 30 डेज से 45 डेज़ में प्रॉपर कॉस्मेटिक रिजल्ट आ जाता है। मतलब 30 से लेकर 45 डेज़ में ब्रेस्ट ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल हो जाती हैं, जो प्रॉपर शेप है वो आने लगती है। एक आपको स्पोर्ट्स ब्रा को यूज़ करना होता है। स्पोर्ट्स ब्रा क्या करती है कि वो ब्रेस्ट को और लिफ्टेड रखती है, स्कार उससे और अच्छा पड़ता है और उससे और अच्छे-अच्छे रिजल्ट आता है।